हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं बात करने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू बिकम अ रियली गुड ट्रेडर। बिकॉज काफी बार आपने देखा होगा कि आपके एनालिसिस ठीक होती है, बट क्योंकि हमारी साइकोलॉजी कहीं ना कहीं धोखा दे जाती है, हम प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो हम बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स की बात करेंगे कि हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे सुधार सकते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से जहां पर हम लोग मात खा जाते हैं और हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं वो है होप। जी हाँ, होप का मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जरूर आपके साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा है और अपने एक स्टॉप लॉस भी लगाया, 95 रुपीज का आपने स्टॉप लॉस भी लगा लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो स्टॉक है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, मतलब वो 100 रुपए से 99, 98, 97, 96 पे पहुंच गया और आपका स्टॉप लॉस 95 रुपीज पर है। अब यहां पर हम लोग को होप आती है, हमें लगता है कि शायद यहां से स्टॉक रिवर्स कर जाएगा और इसलिए हम काफी बार अपना स्टॉप लॉस और नीचे ले जाते हैं, बिकॉज इस होप में कि यहां से कोई शायद ये स्टॉक रिवर्सल कर जाए और हमारा वापस प्रॉफिट आ जाए। अब ये स्टॉक 95, 94, 93 आ जाता है और अब हम लोग फंस जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि चलो अभी स्टॉक अगर 95 पे आ जाएगा तब भी हम एग्जिट कर देंगे, बस किसी भी तरह 95 चले जाए। और आप काफी बार देखते हो कि ये जो स्टॉक है नीचे गिरता ही चले जाता है और फाइनली हमें हो सकता है कि 85 पे इसको कवर करना पड़े। मतलब जिस ट्रेड में हमारे को केवल 5 रुपए का लॉस होना चाहिए था, उसी ट्रेड में हमारे को 15, 20 या 50 रुपए का भी लॉस हो जाता है, बिकॉज हम लोग होप पे ट्रेडिंग करते हैं, बस यही मानते हुए कि शायद यहां से रिवर्सल आ जाए और हमारे लॉसेस बच जाए। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जो हम कहूंगा मेरे हिसाब से ट्रेडिंग साइकोलॉजी में कि यहाँ पे हमें होप नहीं रखनी चाहिए। एक वेल प्लान के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो हमने इनिशियल प्लान बनाया वहीं सोच के चलना चाहिए और केवल होप के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो काफी बार ये भी देखा है कि जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तो काफी लोग वहां पे एवरेजिंग कर लेते हैं। मतलब जहां पर 95 पे वो एग्जिट कर जाना चाहिए था, वो 95 पे थोड़ी और क्वांटिटी भी बाय कर लेते हैं, ये मानते हुए कि अगर यहां से स्टॉक ऊपर गया तो वो ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। ये और भी बड़ा इश्यू होता है, बिकॉज अगर स्टॉक नीचे और गिरेगा तो और भी बड़े लॉसेस आ जाएंगे। इसलिए अगर हम एवरेजिंग कर रहे हैं जहां पर हमें स्टॉप लॉस होना चाहिए था, वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है कि ताकि हमारे लॉस बढ़ जाते हैं। होप का एक दूसरा पहलू है फियर। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपका एक दिन लॉस हो गया, अब आप दूसरे दिन फिर से ट्रेडिंग करने आते हैं और आपने फिर से उसी स्टॉक को 100 रुपए में खरीद लिया है और आपने फिर से 95 का स्टॉप लॉस लगाया और 110 रुपए का टारगेट लगा लिया और आज आपने पूरा माना हुआ है कि जैसे ही 95 पे आया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। बट आज स्टॉक एक्चुअली ऊपर जा रहा है, वो हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, वो 100 रुपए से 101, 102, 103 पे पहुंच गया है। याद रखिएगा हमने अपना टारगेट जो बनाया 110 का माना है, बट यहां पर हम लोग को डर लगने लग जाता है। हो सकता है कि ये स्टॉक कहीं वापस नीचे ना चले जाए और मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। तो जैसे ही वो 103 पे पहुंचता है काफी बार हम एग्जिट कर लेते हैं, मतलब एक जल्दी क्विक एग्जिट लेने के चक्कर में रहते हैं। इवन दो एज पर आवर एनालिसिस ये स्टॉक 110 तक पहुंच सकता है और फिर हम देखते हैं एग्जिट करने के बाद ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलता चले आता है और 110 को भी टच कर लेता है। इसका मतलब बिकॉज ऑफ आर फियर, जहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था, 10 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए था, हम केवल 3 रुपए के प्रॉफिट पर निकल जाते हैं। एंड दिस इज द सेकंड रीजन जहां पर हमने देखा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं आ पाता। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारी काफी बार एनालिसिस ठीक होती है। तो जैसे हमने पिछली बार भी जो एग्जांपल लिया था उसमें भी हमारी एनालिसिस ठीक थी और इस बार भी हमारी एनालिसिस ठीक होती है, बट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम बड़े लॉसेस ले लेते हैं और छोटे प्रॉफिट लेते हैं। एंड दिस एज आई सेड इज द बिगेस्ट रीजन कि ताकि जिससे हमारे प्रॉफिट्स नहीं आ पाते। जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं वो है फोमो। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को आप ट्रैक करते जा रहे हैं, बट फॉर सम रीजन आपने उसमें एंट्री नहीं ली और वो ऊपर चलते चले आ रहा है। अब काफी ऊपर चला है, अब आप यहां पे होप कर रहे हैं कि चलो अगर ये स्टॉक जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक देगा मैं एंट्री ले लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक नीचे गिर ही नहीं रहा है और ये ऊपर चलता चले आ रहा है। अब हम बिकॉज हमें लगता है कि कहीं स्टॉक बहुत ऊपर ना निकल जाए, हम बहुत लेट एंट्री लेते हैं, जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं, कि कहीं हमारा ये स्टॉक हाथ से ही ना निकल जाए। और जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, बिकॉज हमारी एंट्री परफेक्ट नहीं हुई है, बहुत ही हाई प्राइस पे हुई है, वहां पर एंट्री लेते ही स्टॉक रिवर्सल कर जाता है और हमारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर जाता है। मतलब अगेन जिस ट्रेड में हमारे को प्रॉफिट आना चाहिए था
हम उस ट्रेड में लॉस पे निकलते हैं। आइए इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं लाइव भी। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि कैसे हमें फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और हमारी एक एंट्री बहुत ही खराब टाइम पे आती है जिसकी वजह से जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेड होने वाला होता है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको टीसीएस का चार्ट दिखा रहा हूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब मान लीजिए कि हमने यहां पर एक एनालिसिस करी हुई थी कि हम डबल बॉटम पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहां पर दो बॉटम बने थे, डबल बॉटम पे एक लॉन्ग एंट्री लेंगे, एक बाइंग एंट्री लेंगे, और हम यहां पर जो सेकंड बॉटम बना है हम यहां पर बाइंग करना चाहते थे। बट फॉर एनी रीजन, मान लीजिए कोई न्यूज आई या आपको लगा कि यहां पे शायद स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, जबकि आपकी एनालिसिस कह रही थी कि ऊपर जा सकता है, मान लीजिए आपने ये एंट्री नहीं ली, तो हमने अभी एंट्री मिस कर दी, बट हम देखते हैं कि अभी स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अब यहां पर हम वेट कर रहे हैं कि काश ये किसी तरह स्टॉक नीचे गिर जाए ताकि हमारे को उसी प्राइस पर एंट्री मिल जाए। बट आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे गिरता ही नहीं है, छोटा मोटा पुल बैक आता है छोटा सा, बट आप वहां पर एंट्री नहीं लेते बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द स्टॉक टू फॉल टू गो टू योर लेवल जहां पे आप एंट्री लेना चाहते हैं। वो नहीं आता है और ये ऊपर चलता चले आता है। अब जब ये ऊपर जा रहा है ये ऑलमोस्ट अपने डबल टॉप पर पहुंच जाता है जो आपका इनिशियली आपका टारगेट था, बट ये ऑलरेडी स्टॉक वहां तक पहुंच चुका है और हमने इसमें एंट्री तक नहीं ली है। अब यहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट होना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि क्योंकि इसने ये डबल टॉप को ब्रेकआउट दे दिया है, यहां पर हम एंट्री ले लेते हैं ताकि कम से कम हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिल जाए। तो काफी बार आप देखेंगे कि जो हमारी एंट्री आएगी वो करीब यहां आएगी, राइट एट द टॉप, जो कि काफी खराब एंट्री है, और उसके बाद एंट्री लेते ही ये स्टॉक तेजी से नीचे गिरता है और हमारे को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये क्लासिक एग्जांपल है फोमो का, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां पर हमारे को एक इतना बढ़िया प्रॉफिट हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर हमने वो स्टॉक मिस कर दिया है, हमने बहुत खराब टाइम पे एंट्री ली है और उसकी वजह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में बदल जाता है। जो नेक्स्ट रीजन है, जो अगेन मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बोलता हूं, वो है पेशेंस। काफी बार आप देखेंगे कि जब अगर जो मार्केट मूव नहीं कर रहा होता और बहुत ही साइडवेज टाइप में रहता है, जहां पर हमें कोई डायरेक्शन मिल नहीं रहा होता है या फिर हमें कोई क्लियर नहीं पता चलता कि स्टॉक कहां जाने वाला है, अगर हम आधा घंटा ऐसा निकल जाता है और हमारे अकाउंट में पैसा होता है, तो हमारा मन करता है कि चलो कोई तो ट्रेड ले लेते हैं, बिकॉज हम वेट कर रहे हैं बट ट्रेड आ नहीं रहा है, तो कम से कम किसी ट्रेड में बैठ जाते हैं, होपफुली पैसा आ जाएगा। यहां पर 99% चांस ही रहते हैं कि आपका, क्योंकि एज पर योर एनालिसिस कोई ट्रेड नहीं बन रहा था और हम एक ट्रेड को फोर्सफुली लेना चाह रहे हैं, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी हमारा पैसा आ पाएगा, पैसा बन पाएगा। तो इसलिए जब भी हम ट्रेड करें, एक ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। काफी बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन ट्रेड नहीं आए, बट प्लीज नोट, अगर हम रॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, वहां पर पैसा लूज करने से बेटर है कि हम ट्रेड ना लें जिसमें कम से कम पैसा लूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात करने वाला हूं वो है रिवेंज ट्रेडिंग का। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली, रिलायंस में आपने एंट्री ली और आपका पहले ट्रेड में लॉस हो गया, आपने फिर से सेकेंड एंट्री ली और आपका उसमें भी लॉस हो गया। अब यहां पर काफी बार हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हमें लगता है कि अब मैं इस रिलायंस से तो पैसे कमा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिलायंस में फिर से ट्राई करूंगा एंट्री लेने को, और मेरे को फिर से वहां पर अगर लॉस हो जाता है, मैं एंट्री लेने की बार बार कोशिश करता रहता हूं। इवन तो मैं देख रहा हूं कि रिलायंस में भी आज बहुत ही स्लगिश है या मे बी आज मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ डिफरेंट स्टॉक, मैं उसी में ट्रेड करता रहता हूं और उसकी वजह से मेरा लॉस हो जाता है। यहां पर जो हमारी साइकोलॉजी प्रॉब्लम दे रही है वो है ईगो और रिवेंज ट्रेडिंग। हम ज्यादातर क्या करते हैं कि जिस स्टॉक से हमारा लॉस हुआ होता है या जिस ऑप्शन से हमारा लॉस हुआ होता है, हम उसी स्टॉक या उसी ऑप्शन से पैसे वापस कमाने की कोशिश करते हैं, जहां पर हमारे लॉसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर कि रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ईगो ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। आज जो मैं लास्ट एग्जांपल बताने वाला हूं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, वो है ओवर कॉन्फिडेंस एंड ग्रीड। अब मान लीजिए आपका पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया है, और जनरली जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम ये मान के जाते हैं कि अगर मेरा आज फॉर एग्जांपल 5,000 या 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं लैपटॉप बंद करके घर चले जाऊंगा। बट मेरे पहले दो ट्रेड में मतलब 10 बजे तक मेरा ऑलरेडी 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है और आज मुझे लग रहा है भाई आज तो मेरा ही दिन है, आज मैं और पैसे कमा सकता हूं। अब मैं वापस अपने ट्रेडिंग प्लान को छोड़ के ग्रीड पे आ गया हूं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस पे आ गया हूं। मुझे लग रहा है कि मेरे पहले दो ट्रेड में मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, अगर मैं एक और ट्रेड ले लूंगा तो मेरे 5,000 रुपए और बन जाएंगे और मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर हम बड़ी गलती कर देते हैं, हम तीसरा ट्रेड ले लेते हैं और काफी बार आप देखेंगे कि उस तीसरे ट्रेड में लॉस आ जाता है।
तो जहां पर मैं 10,000 रुपए के प्रॉफिट पर निकल सकता था, मेरा वो प्रॉफिट कम होकर 5,000 रुपए रह गया। अब मैं वापस उसी थिंकिंग पे आ जाता हूं कि नहीं, अब मुझे कम से कम केवल 10,000 पे निकलना है, बिकॉज वही मेरा टारगेट था, और मैं फोर्थ ट्रेड भी लेता हूं। हो सकता है कि 8,000 तक आपको पहुंचा दे, आपका 10,000 अभी तक नहीं हुआ है। अब वापस आप में वापस ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब आपको लग रहा है कि हाँ, मैं 10,000 तो कमा के निकलूंगा ही निकलूंगा, और आप 5वां ट्रेड भी लेते हैं जिसमें आपका सीधे 10,000 रुपए का लॉस हो सकता है। और जिस दिन हमारा 10,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, उस दिन हम या तो ब्रेक इवन या फिर 1,000-2,000 के लॉस पर निकलते हैं। ये केवल और केवल रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस का या फिर ग्रीडीनेस का, जो अगेन ट्रेडिंग की दुनिया में एकदम हमें इसको दूर रखना चाहिए। तो हमने ये तो बातें कर ली कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से हमारे लॉसेस क्यों बढ़ जाते हैं या फिर हमारे जो प्रॉफिट है वो छोटे क्यों रह जाते हैं। बट अब हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छा कैसे करें, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ पाए। जो पहला जो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा वो है कि हमारे पास एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि जब भी हम किसी भी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, उस समय हमारे को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हमारा टारगेट क्या है, और हमारे को ट्रेलिंग टारगेट कैसे करना है। मतलब हम जो जब एंट्री ले रहे हैं, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी ब्रोकर में चली जानी चाहिए। हम लोग ब्रोकर पर ऑलरेडी हमारे को स्टॉप लॉस टारगेट हमारा एंटर हो जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मूव आती है हमारे अगेंस्ट तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और अगर हमारे डायरेक्शन में एंट्री आती है तो हमारे को टारगेट हो जाएगा और तब भी हम एग्जिट कर जाएंगे। ये कभी भी हमें केवल दिमाग में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज अगर हम केवल माइंड में रखते हैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट, तो हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमारे पे हावी पड़ जाती है और हम वो जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो ले नहीं पाते। तो हमेशा हैव अ वेरी क्लियर ट्रेडिंग प्लान कि जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने किस बेसिस पर एंट्री ली और उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है। यहीं पर आपको रिस्क मैनेजमेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपने जब एंट्री ली है तो आपने कितने रुपए के बेसिस पर कितने रुपए का आपने कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड किया है, और इन केस अगर लॉस आता भी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम कितना लॉस आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक ट्रेड में आपका आधे % से लेके 1% का ही लॉस हो सकता है ऑन योर टोटल कैपिटल, तो आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफी स्ट्रांग रहेगी, बिकॉज आप बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले रहे। तो अगर लॉस हिट भी हो जाता है तब भी हमारे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये है कि हमारे पास एक ट्रेडिंग जर्नल होनी चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल का मतलब है कि एक एक्सेल फाइल जहां पर हम अपनी सारी की सारी एंट्रीज, एग्जिट्स एंड उसमें स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स, इवन कि हमने वो एंट्री क्यों ली, वो एग्जिट क्यों लिया, और अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो वो गलती क्यों हुई और उसकी वजह से हमारा क्या प्रॉफिट आया, लॉस हुआ, ये सारे पॉइंट हमें एक्सेल में लिखने चाहिए। और हर इस एक्सेल को आप 1 महीने में 2 महीने में एक बार रिव्यू करें, ताकि आपको पता चलेगा कि जिस ट्रेड में आपके लॉस हो रहे हैं क्या वो किसी गलती की वजह से हो रहे हैं या वो एनालिसिस की वजह से हो रहे हैं। इससे आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह की ट्रेडिंग आपको सूट करती है और आप प्रॉफिटेबल वाली जो आपकी ट्रेडिंग है उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि ट्रेडिंग जर्नल कैसी दिखती है। तो यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक ट्रेडिंग जर्नल कैसी दिखती है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एक्सेल बनाई हुई है, और यहां पर मैं जो भी मेरी एंट्री आती है, एग्जिट आती है, मैं सारे रीजंस के साथ यहाँ पे लिखता हूं। तो फॉर एग्जांपल 15 फरवरी को मेरा ट्रेड आया, मैंने किस स्टॉक में ट्रेड लिया, रिलायंस में मैंने ट्रेड लिया, और मेरी एंट्री प्राइस क्या थी 2402 का मेरी एंट्री प्राइस थी, और मैंने बाइंग का ट्रेड लिया था। अब जैसे मैंने बोला कि जैसे ही हमारी एंट्री आती है हमारा स्टॉप लॉस हमें पता होना चाहिए। तो इन दिस केस मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया हुआ था, तो जो मेरा मैक्सिमम लॉस आ सकता है अगर स्टॉक यहां से नीचे गिर जाता है तो वो 2402 माइनस 2382 मतलब 20 पॉइंट्स का लॉस है। अब क्योंकि मैं एक दिन में 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं करता हूं किसी भी एक ट्रेड में, तो उसके बेसिस पर मैंने क्वांटिटी फाइंड कर ली कि मेरे को इस ट्रेड में केवल 50 क्वांटिटी में ही ट्रेड करना है। बिकॉज अगर मेरा लॉस आता है तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1,000 रुपए का मेरा लॉस आ जाएगा। यहां पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे साथ हो गया। अब जैसे हमने ये डाल दिया, हम लोग को साइकोलॉजी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज अगर लॉस आता भी है तो हम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमने अपना जो लॉस है एक सीमित रखा हुआ है। उसके बाद हमने टारगेट भी डाला है, हमने टारगेट 2442 को डाला, मतलब 40 पॉइंट का हमने टारगेट डाला है। और इनकेस ये स्टॉक हमारे डायरेक्शन में जाता है, ऊपर जाता है, तो हमारे को 2,000 रुपए तक का प्रॉफिट आ सकता है। मतलब जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है वो 2:1 का बन रहा है। अब यहां पर हम डालेंगे कि मैंने ये एंट्री क्यों ली, किस बिहाफ पर मैंने एंट्री ली थी, और मैं यहां पर रीजन भी डाल रहा हूं कि मैंने डाउ थ्योरी के बिहाफ पर, मतलब हायर हाई हायर लो, या फिर अगर आप किसी इंडिकेटर के बेसिस पर एंट्री ले रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं कि मैंने किस बेसिस पर ये एंट्री ली है।
फाइनली मैं यहां पर यह भी लिख रहा हूं कि मैंने कब एग्जिट लिया, उसमें मैं प्राइस क्या था, और मान लीजिए मैंने एग्जिट लिया है 2432 पे। प्लीज नोट कि टारगेट मेरा 2442 था, बट मैंने 2432 पे ही एग्जिट ले लिया। और मैंने रीजन भी लिखा है, मैंने यहां लिखा है कि मैंने अर्ली एग्जिट ले ली। अब अर्ली एग्जिट क्यों ले ली, मे बी मैं डर गया, मुझे लगा कि काफी प्रॉफिट आ चुका है, इसलिए मैंने अर्ली एग्जिट ले लिया। जो मेरा प्रॉफिट आया है वो 30 पॉइंट्स का आया है, बिकॉज 2432 पे मैंने सेल कर दिया, 2402 पे बाय किया था, तो मेरा 30 रुपए का प्रॉफिट आया है। बट मैं ये देखता हूं उस दिन की ये स्टॉक एक्चुअली 2442 पे पहुंच जाता है, जो मेरा टारगेट था। तो मैंने यहां पर मिस्ड पीएनएल का भी एक कॉलम डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, जहां पर मैंने ये लिखा है कि मेरे 10 पॉइंट का लॉस हो गया बिकॉज मैंने अर्ली एग्जिट ले ली थी। अब इस तरह की अगर आप एक्सेल या जर्नल अगर आप डेली बनाते हैं और एक महीने के बाद अगर आप चेक करते हैं कि टोटल मेरा मिस्ड पीएनएल कितना हुआ है, और अगर वो काफी बड़ा नंबर है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से हमारे लॉसेस आ रहे हैं, और इसको अब ठीक करने के क्या उपाय हैं, हम वो अब नेक्स्ट बात करेंगे। मान लीजिए कि हम देखते हैं कि हमारे ट्रेडिंग जर्नल में काफी ज्यादा हमारे प्रॉफिट्स मिस हो गए हैं, तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन करने की भी जरूरत है। जी हाँ, जैसे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, ऐसी डिसिप्लिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी मैं आपको एक टिप दे सकता हूं कि ताकि हमारा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो स्ट्रांग हो जाए, जब भी अगर मैं अपने ट्रेड प्लान के हिसाब से नहीं ट्रेड करता हूं, तो मैं दूसरे दिन, उसके अगले दिन मैं अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देता हूं। जी हाँ, मैं अपनी क्वांटिटी को हाफ कर देता हूं, बिकॉज मैं कभी नहीं आता कि मैं कम क्वांटिटी से ट्रेड करूं, बट ये मैं जानबूझ के अपने आप को पनिशमेंट कर रहा हूं या फिर अपने आप को डिसिप्लिन कर रहा हूं, ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। अगर आप ये करेंगे तो आप एक तो चीज देखेंगे, क्योंकि आपने दूसरे दिन जो आपकी क्वांटिटी आधी कर दी है, तो हो सकता है आपका लॉस भी आधा हो, बट आपका प्रॉफिट भी आधा रह जाएगा, और आपको काफी बार लगेगा कि नहीं, मेरे को अपनी आधी क्वांटिटी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं कभी भी अपना जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसको नहीं तोड़ूंगा। आप ये चीज कोशिश कर सकते हैं, और होपफुली आप ये देखेंगे कि जो आपका ट्रेडिंग जर्नल है उसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगी और आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। एंड जाने से पहले, हमने ट्रेडिंग विद ग्रो का इंस्टाग्राम पेज भी शुरू कर लिया है, तो उसको भी जरूर लाइक करें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.